तो मैं हमेशा से सोचती हूँ कि नाश्ते में सिर्फ ऑमलेट या हाफ फ्राई एग ही क्यों बनाए जाते हैं। क्यों ना एक एक अंडा फ्राई करने की बजाय कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे 4 से 5 लोग आसानी से खा लें, और वो मज़े का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए बटर एग मसाला। बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं या डिनर में सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा बटर एग मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट स्पेशल बटर एग मसाला बनाने के लिए 2 से 3 अंडे ले लें। मैंने 3 अंडे लिए हैं। अच्छा, आज जो ये रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, तकरीबन 5 से 6 लोग ये बटर एग मसाला आराम से खा सकते हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से अंडों को फेंट लें और एक साइड पर रख दें। इसमें अभी कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। एक फ्राइंग पैन ले लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालें और साथ के साथ डालेंगे बटर यानी कि मक्खन। आप होममेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून। बटर एग मसाला बना रहे हैं ना, तो बटर तो लाजमी जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, बारीक बारीक सा चॉप करें और फ्राइंग पैन में ऐड कर दें। प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है, मगर ना ही तो कोई कलर छलर देंगे और ना ही बहुत ज़्यादा भूनेंगे। हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करें, बस इतना ही कि इसका कच्चापन निकल जाए और बस ये हल्का सा नरम पड़ जाए। तो प्याज जैसे ही हल्का सा नरम पड़ जाएगा, 2 से 3 मिनट के बाद मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन डला है ना, मज़ीद 1 मिनट के लिए इसे भी भूनना लाज़मी है। कच्चापन लाज़मी दूर करेंगे, वरना रेसिपी तैयार हो जाएगी, फिर भी अदरक लहसुन का कच्चापन रह जाएगा। तो 1 मिनट के लिए लाज़मी भुनाई करें। 2 अच्छे लाल वाले टमाटर लें, किसी मिक्सी जार में या चॉपर में डालें और मोटा मोटा दरदरा सा पीस कर या चॉप करके ऐड कर दें। आप लोग अगर पेस्ट बनाना चाहते हैं तभी बना सकते, मगर इस तरीके से टमाटर को चॉप करके डालेंगे ना, तो अच्छा टेस्ट बनेगा। अच्छा, टमाटर के साथ मैं हमेशा मिर्च मसाले डालती हूँ। तो सबसे पहले तो डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर और कुटा पिसा धनिया 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1/4 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा ही डलेगा, बस हल्की सी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। 2 से 3 चुटकी डाल दें। बटर एग मसाला बनाने के लिए बेहतरीन सा मसाला तैयार हो जाएगा। आपने सिर्फ भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। मसाले को भूनेंगे ना, तभी तो बटर एग मसाला टेस्टी बनेगा। तो आप लोग देख रहे हैं टमाटर का पानी यानी कि मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, ऑयल भी निकल आया है। बस जी इसी स्टेज पर मैं डालूंगी 2 से 3 घूंट पानी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, पानी क्यों ऐड किया है? पानी इसलिए डाला है क्योंकि इसके ऊपर मैं डालूंगी एग्स, जो कि मैंने फेंट कर रखे हुए थे। अगर मसाले को मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लिया ना, तो अंडे सही तरीके से पकेंगे नहीं। इसी मॉइस्चर में अंडे अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो बस 1 से 2 घूंट पानी डालें और फ्लेम को थोड़ा सा लो करके पकने दें। बटर एग मसाला में मैं उबले हुए अंडों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो 2 से 3 उबले हुए अंडे ले लें, जिसे आप लोगों ने एग कटर की मदद से स्लाइस कर लेना है, चाहे तो तेज़ छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। इस तरीके से उबले हुए अंडे काट कर लगाएंगे ना, तो यकीन करें बटर एग मसाला बड़ा ही गजब का तैयार होगा। अच्छा, 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को मैंने पानी डालकर पकाया। अब आप ज़रा चेक करें, हल्का हल्का सा मॉइस्चर अभी भी बाकी है। तो इसमें डाल देंगे अंडे जो कि हमने फेंट कर रखे हुए थे और पूरे मसाले के ऊपर फैला देंगे। है ना यूनिक सी रेसिपी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अंडे डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। इसके ऊपर लगाएंगे अंडे के वो स्लाइसेस जो कि हमने काट कर लगाए हुए थे। हल्का सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डालें और डालें इस पर हरा धनिया। तो देखें, लग रहे हैं ना अभी इसे टेस्टी। और माशाल्लाह से ये बटर एग मसाला को इतना जायकेदार बनेगा कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। 1 से 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। कवर लगाएं और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएं। तो 2 से 3 मिनट में मसाला अच्छे तरीके से नीचे से भुन जाएगा और क्या होगा, उसी मसाले के मॉइस्चर में भाप की वजह से अंडे भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। गर्मा गर्म लच्छा पराठा बना लें और साथ में ये बटर एग मसाला सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा।
तो अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं, रोज़ाना पकते भी हैं। आप इस तरीके से एक बार अंडे बनाकर देखें, यकीन करें आप बार-बार बनाएँगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक ही वक़्त में घर के 4 से 5 अफराद नाश्ता कर लेंगे, तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएँ तो अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें। आपके एक प्यारे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।